वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव जेरेंड के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें अक्सर इस तरह का सेंटेंस आता है कि बीइंग टायर्ड आई कुडंट डू द वर्क, या बीइंग क्रिटिसाइज्ड आई वाज रियली हॉरिफाइड, या बीइंग क्रिटिसाइज्ड इज नॉट अ गुड थिंग। तो आप कहेंगे कि इस तरह का ये बीइंग, उसके बाद हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू द मार्केट, या हैविंग कंप्लीटेड द वर्क शी हैज गॉन टू द मार्केट। अब यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे बाद में। आपको मैं बताना चाहती हूं कि जब हैविंग, बीइंग ये सब आता है सेंटेंस में तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हमको पता नहीं होता कि एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे हम किसी सेंटेंस में बीइंग लगा देते हैं या हैविंग लगा देते हैं, उसका यूज क्या होता है। अब देखिए, पार्टिसिपल और जेरेंड दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं, बीइंग और हैविंग लगा के। लेकिन कैसे, उसको पहले हम जेरेंड के बारे में देखेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उसमें हम पार्टिसिपल में भी देखेंगे कि कैसे जो है पैसिव फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जेरेंड होता क्या है पहले ये जानो। जेरेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनता है और ये काम करता है नाउन का। अब नाउन का काम क्या है? नाउन जो है किसी भी नाम है, मतलब किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम जो है वो नाउन होता है। मतलब इस पूरे होल यूनिवर्स में जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो सारे नाउन है। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम देख नहीं भी सकते, वो भी नाउन की कैटेगरी में आता है। तो फिर जेरेंड नाउन कैसे हो गया? जेरेंड इस तरह नाउन हो गया, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं मैंने बोला। तो जेरेंड कैसे हो गया? देखिए, अगर मैंने बोला कि खिलौना मुझे पसंद है, टॉयज आर माई फेवरेट थिंग, या मिस्टर शर्मा, या किसी का नाम हम ले रहे हैं तो ये नॉर्मल नाउन है। अब उसमें जेरेंड कैसे आ सकता है? देखिए, जेरेंड क्या है? ये जो है किसी भी एक्टिविटी का नाम हो सकता है। कैसे? अगर मैंने बोला वो खेल रहा है, वो खेल चुका है, वो खेलेगा, तो ये सारे जो है ये तो वर्ब है क्योंकि इसमें जो है कोई एक्शन या क्रिया हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं खेलना मुझे बहुत पसंद है, तो जब मैंने खेलना शब्द यूज किया तो उसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, ये तो उसी एक्शन का नाम हो गया ना, है ना। इसी तरह मैं अगर बोलूं शीला नाच रही है, शीला नाच चुकी है, शीला नाचेगी, ये सारे के सारे वर्ब है। एक कोई नाच रही है हो गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नाच रही थी हो गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नाचेगी हो गया तो सिंपल प्रेजेंट। तो जो भी है ये टेंस बना रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं नाचना मुझे पसंद है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई टेंस तो नहीं बन रहा है ना, और ना कोई एक्टिविटी हो रही है, बल्कि उस एक्टिविटी का नाम हो गया, है ना। इसी को जेरेंड कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं रो रही है, रो रहा था, रोएगी, रोना, है ना। इसी तरह गा रही है, गा रही थी, गाएगी, गाना। समझ में आ रही मेरी बात? तो गाना मुझे पसंद है, रोना मुझे नहीं पसंद है, तो ये रोना, गाना, नाचना, ये उसी एक्टिविटी का, उसी एक्शन का नाम होता है। समझ में आ रहा है? इसी को जेरेंड कहते हैं। और इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर, जो अकेले आता है बिना हेल्पिंग के। अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग आ गया तब तो ये जेरेंड का काम करने लगा। शी इज डांसिंग। अब यहां पे देखो, शी सब्जेक्ट, इज वर्ब, डांसिंग, तो ये इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, डांसिंग के पहले आया है, तो यहाँ पे ये फिर हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग मेन वर्ब है। लेकिन अगर ये अकेली आती है, जैसे मैंने बोला डांसिंग इज माई हॉबी, अब यहाँ पे डांसिंग जो आ गया ये अकेले आए बिना कोई हेल्पर के, तो ये जेरेंड हो गया, और वो भी एक एक्टिविटी का नाम है। अच्छा
तो मैंने बोला कि जेरेंड नाउन का काम करता है। तो नाउन का काम क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, यानी शुरू में आता है सब्जेक्ट बन के, किसी भी वर्ब के बाद आके ऑब्जेक्ट का काम करता है, किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनता है, और किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ये चारों जो है मेन काम होते हैं नाउन के। तो जब ये मेन काम नाउन के होते हैं तो इसका मतलब है कि फिर तो जेरेंड भी ये चारों काम कर लेगा, है ना। जब नाउन है, नाउन का काम करता है, तो जेरेंड भी करेगा। चलिए मैं 4 एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा रही हूं, ठीक है। अब मैंने अगर लिखा कि कुकिंग इज माई हॉबी, इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, कुकिंग इज माई हॉबी। अब यहां पे क्या हो गया? ये कुकिंग जो है ये बिना हेल्पिंग के सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पे आया है, तो ये नाउन का काम कर रहा है। नाउन का काम कर रहा है कि नहीं? क्योंकि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से ही हम सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, है ना। अगर इसको कुकिंग की जगह मैं एक नाउन लिख दो, क्रिकेट इज माई हॉबी, देखो एक जेरेंड को एक नाउन से हम रिप्लेस कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। तो कुकिंग इज माई हॉबी, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें जेरेंड टेस्ट है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा कि कैसे पहचानते हैं कि जेरेंड क्या होता है, आप तुरंत पहचान जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी प्रोनाउन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। समथिंग इज माई हॉबी, है ना, दिस इज माई हॉबी, दैट इज माई हॉबी, इट इज माई हॉबी, है ना, इस तरह। तो जो भी है, तो ये देखो ये नाउन का काम कर रहा है सेंटेंस के शुरू में आके। अब मैंने बोला सेकेंड सेंटेंस, देखो मैं लिख रही हूं, मैंने लिखा आई लव कुकिंग। अब इसमें मैंने क्या किया, ये कुकिंग शब्द जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जब कोई काम करता है और वो काम का प्रभाव किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है तो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट आई है, आई लव क्या, कुकिंग, ठीक है। तो ये नाउन आई लव, देखो कोई भी नाउन यहां हम बैठा सकते हैं। आई लव रवि, आई लव टॉम, आई लव क्रिकेट, आई लव पिज्जा, आई लव कुकिंग, ठीक है। तो ये जेरेंड यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखो किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, कैसे? मैंने बोला माई पैशन इज कुकिंग। अब ये कुकिंग यहां पे जो आया है ये इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? देखो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, माई पैशन और कुकिंग, कुकिंग और माई पैशन दोनों एक ही चीज है। और ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे सिर्फ माई पैशन इज लिखते और कुकिंग ना लिखते तो सेंटेंस अधूरा रहता। तो इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब चौथा काम कौन सा है? किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट का। अब मैंने यहां पे लिखा आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कुकिंग। अब देखो ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि हाँ चलो आज मेड आई नहीं है, तो मेरा मन है बाहर से खाना मंगाने का, तो मैं कहूंगी आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कुकिंग टुडे। अभी मैं जो है खाना बनाने का नहीं सोच रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कुकिंग। ये अबाउट क्या है बेटा? ये अबाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कुकिंग आया। तो ये था कुछ नाउन के काम जहां पर जेरेंड फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये जेरेंड है। अब देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव जेरेंड किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो जेरेंड को जो है हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका सिंपल जेरेंड और दूसरा हो गया आपका परफेक्ट जेरेंड, ठीक है। यहां पे देखिए जेरेंड 2 तरह के होते हैं, सिंपल जेरेंड और परफेक्ट जेरेंड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंपल जेरेंड को, ठीक है।
तो सिंपल जेरेंड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट जेरेंड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल जेरेंड, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्टिव वॉइस, ओके। आइए हम पहले जाने कि सिंपल जेरेंड का जो एक्टिव वॉइस है उसको जाने। अब देखिए, सिंपल जेरेंड का जो एक्टिव वॉइस है उसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगेगा ही, क्योंकि वो जो है जेरेंड ही है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से जानिए। पहले सेंटेंस को पढ़ ले, उसके बाद हम आपको बेटर वे में समझा सकते हैं। माई मदर लव्स टॉकिंग टू पीपल, टॉम एंजॉयज क्रिटिसाइजिंग पीपल, वी कंसिडर मूविंग अब्रॉड, I like getting up early. I hate arguing with you. I don't remember saying anything. She regretted not studying harder. अब इसमें क्या है, देखो दो वर्ब यहाँ पे आया है। दो वर्ब नहीं आया इसमें। देखिए क्या होता है, माय मदर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पहले समझो, उसके बाद हम बताएंगे। माय मदर आपका हो गया सब्जेक्ट, लव्स हो गया आपका मेन वर्ब, माय मदर लव्स। अब ये टॉकिंग जो है यहाँ पे जेरेंड जो है किसके में आया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया। माय मदर लव्स टॉकिंग टू पीपल। टू पीपल तो है एक्स्ट्रा मॉडिफायर या जो है एडजंक्ट है, जो इसका ऑब्जेक्ट है। टॉकिंग टू पीपल ऑब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे, इसका मॉडिफायर है जो कि आगे बढ़ाता है कि टॉकिंग टू किससे। ये एक्चुअली टू पीपल एडवर्ब का काम कर रहा है। तो मेन है माय मदर लव्स टॉकिंग टू पीपल। अब यहाँ पे जो है माय मदर लव्स और टॉकिंग, ये दोनों काम जो है माय मदर के द्वारा हुआ है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो है लव हुआ है। क्या करना, टॉकिंग करना। ध्यान दीजिए मेरी बात को, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो इस मेन वर्ब का और जेरेंड का, दोनों का एक ही व्यक्ति होता है, यानी जेरेंड का और मेन वर्ब का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति के द्वारा दो काम किए गए हैं, एक पसंद करना और बात करना, ठीक है। मेरी बात समझो अच्छे से कि सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है और बात कर रहा है। तो जो मेन वर्ब का, अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि मेन वर्ब का जो टाइम होता है और जेरेंड का जो टाइम होता है वो करीब करीब एक ही होता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा होता है और एक ही समय में होता है। लेकिन अब इसमें जैसे एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही समय में, टॉम एंजॉयज क्रिटिसाइजिंग पीपल या माय मदर लव्स टॉकिंग टू पीपल। अब इसमें देखो माय मदर सब्जेक्ट है, वो पसंद करती है बात करना, यानी पसंद करने का काम और बात करने का काम जो है एक ही साथ हो रहा है। तो इसमें जो है कभी कभी मेन वर्ब का और जेरेंड का काम साथ ही साथ होता है, मतलब मेन वर्ब का काम उसी समय होता है जब जेरेंड का काम होता है। लेकिन कभी कभी जो है मेन वर्ब का काम और जेरेंड के काम में आगे पीछे भी हो सकता है, ये नहीं कि एक ही साथ होता है। और पहले ध्यान से इसको देखिए, लेकिन सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। माय मदर लव्स टॉकिंग टू पीपल। अब माय मदर का पसंद करना और बात करना जो है वो एक ही समय में हो रहा है। सो माय मदर लव्स टॉकिंग टू पीपल। अब दूसरे वाले में देखिए, टॉम एंजॉयज क्रिटिसाइजिंग पीपल। टॉम उस समय एंजॉय करता है जब वो लोगों को क्रिटिसाइज करता है, तो दोनों का टाइम एक ही है, सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है ना, और काम दोनों हो रहा है, यानी मेन वर्ब और जेरेंड का काम एक साथ हो रहा है इन दोनों सेंटेंसेस में। लेकिन कभी कभी आगे पीछे भी हो सकता है। अब यहां तीसरा वाला सेंटेंस देखिए, वी कंसिडर मूविंग अब्रॉड। अब हमने कंसिडर किया मूविंग अब्रॉड, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहा है। मैं कंसिडर कर रही हूं, वी कंसिडर या हम कंसिडर कर रहे हैं मूविंग अब्रॉड, ये तो फ्यूचर की बात है, कर हम अभी रहे हैं कंसिडर, लेकिन मूविंग अब्रॉड यानी बाहर जाकर बसने का जो हमारा कंसिडरेशन है वो तो अभी
हम कंसिडर अभी कर रहे हैं लेकिन वो तो फ्यूचर में होने वाला है ना। तो ये देखो, ये मेन वर्ब जो है वी सब्जेक्ट हो गया, कंसिडर आपका मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब और मूविंग यानी जेरेंड का जो है टाइम ये अलग अलग हो गया, इसमें एक नहीं है। सो वी कंसिडर मूविंग अब्रॉड, लेकिन व्यक्ति कौन है? एक ही है। एक ही व्यक्ति के द्वारा जब दो एक्शन एक साथ होता है और दोनों का समय कभी एक साथ होता है कभी अलग अलग होता है, तो उसको हम एक्टिव जेरेंट के उसमें लाते हैं, सिंपल एक्टिव जेरेंट। ठीक है। अब देखिए, आई लाइक गेटिंग अप अर्ली, मेरा पसंद करना, आई लाइक गेटिंग अप अर्ली यानी जब भी मैं उठती हूं मैं पसंद करती हूँ, मैं पसंद करती हूँ गेटिंग अप अर्ली, तो दोनों काम जो है साथ ही हो रहा है। लाइक यानी मेन वर्ब हो गया, गेटिंग अप आपका क्या हो गया? ये जेरेंड हो गया। देखो जेरेंड यहाँ पे कहां पे आ रहा है वो भी हम एक डिस्कस करेंगे। आई हेट आर्गुइंग विद यू, यानी मैं घृणा करती हूं क्या? आर्गू, जब मैं आर्गू करती हूँ आपके साथ तो उस समय मैं घृणा करती हूँ। आई हेट आर्गुइंग विद यू। अब इसमें भी दोनों काम साथ में हो रहा है। हेट कब किस समय करती हूँ? जब मैं आपसे आर्गू करती हूँ। ठीक है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है, मेन वर्ब आपका हेट हो गया, आर्गुइंग आपका हो गया जेरेंड। तो ये हो गया क्या? सिंपल एक्टिव जेरेंड। आई डोंट रिमेम्बर सेइंग एनीथिंग, आई डोंट रिमेम्बर सेइंग एनीथिंग। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट आई हो गया, डोंट रिमेम्बर, आई डू नॉट रिमेम्बर। अब देखो बेटा यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिमेम्बर आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है। यहां तक क्या आ रहा था? पहले आपका इधर वाले में मेन वर्ब, फिर ये जेरेंड आ रहा था ऑब्जेक्ट के रूप में, इसमें भी मेन वर्ब क्रिटिसाइजिंग ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा था, इसमें भी वी कंसिडर ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा था, आई लाइक ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा था, दोनों काम साथ में हो रहा था, आई हेट ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा था। लेकिन अब इसमें भी देखिए आई डोंट रिमेम्बर, यहां तक आपका सब जो है क्या कहते हैं, ये आपका वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है सेइंग एनीथिंग। सेइंग के बाद एनीथिंग जो है एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा, सेइंग के बाद क्वेश्चन आता है क्या, तो एनीथिंग आ गया। शी रिग्रेटेड नॉट स्टडिंग हार्डर। अब इस वाले सेंटेंस को देखते हैं पहले, 6 वाला, आई डोंट रिमेम्बर सेइंग एनीथिंग। अब इसमें देखो दो काम साथ में नहीं हो रहा है, याद करने का काम जो है वो अभी हो रहा है, लेकिन कुछ मैंने जो पास्ट में बोला था उसको मैं याद कर रही हूँ। आई डोंट रिमेम्बर सेइंग एनीथिंग, ये काम साथ में नहीं हो रहा है। जैसे मुझे पसंद है बात करना और मैं एंजॉय करती हूँ क्रिटिसाइज करना, दोनों साथ साथ चल रहे थे। इसमें देखो ये फ्यूचर में हो गया, जैसे वी कंसिडर मूविंग अब्रॉड, मतलब कंसिडर अभी कर रही हूँ, और मूविंग अब्रॉड क्या है, वो फ्यूचर में बात हो रहा है। इसी तरह आई डोंट रिमेम्बर सेइंग एनीथिंग, यानी मुझे याद नहीं है कि मैंने कुछ कहा। याद वाली चीज अभी हो रही है, लेकिन जो बोलने वाली चीज वो मैंने पास्ट में कुछ ऐसा बोला था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। सी रिग्रेटेड नॉट स्टडिंग हार्डर, वो रिग्रेट करती, पछता रही है क्या, नॉट स्टडिंग हार्डर। अब यहां पे देखो ये भी पास्ट वाले में चीज हो गया, सब्जेक्ट शी हो गया, रिग्रेटेड वो पछता रही है, क्या पछता रही है, नॉट स्टडिंग हार्डर। अब ये पछताने वाला काम जो है, रिग्रेट करने वाला काम तो अभी जो है प्रेजेंट में है, लेकिन स्टडिंग वाला काम जो है वो कब है, पास्ट में उसने पढ़ाई नहीं की तो वो रिग्रेट कर रही है। तो बेटा ये क्या होता है, थोड़ा सार में समझो जो समरी में बोलना चाहती हूँ। इसमें जो एक्टिव वॉइस होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही काम होता है, यानी मेन वर्ब जो वर्ब होता है और जो आपका जेरेंड होता है उसका कर्ता एक ही व्यक्ति होता है, सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है। कभी दोनों काम साथ में होते हैं, कभी फ्यूचर में होता है, यानी मेन वर्ब अभी है तो जेरेंड फ्यूचर में, और कभी मेन वर्ब अभी है तो जेरेंड पास्ट में हो जाता है। ये है आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है और सब्जेक्ट के द्वारा दोनों काम होता है, यानी मेन वर्ब का और जेरेंड का। फिर से एक बार देख ले, माई मदर लव्स टॉकिंग टू पीपल,
लव और टॉकिंग एक साथ है, मतलब वो तभी जो है पसंद करती है बात करना, जब बात करती है तभी उसको अच्छा लगता है, जब वो अच्छा लगता है तभी बात करती है। शी लव्स टॉकिंग पीपल, दे एंजॉय क्रिटिसाइजिंग पीपल, वी कंसिडर मूविंग अब्रॉड। अब इसमें अलग हो गया, हम कंसिडर कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर का सोच के, तो आपका जेरेंड फ्यूचर में हो गया। I like getting up early. I hate arguing with you. I don't remember saying anything. She regretted not studying harder. तो ये सारे एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा काम हुआ है। अब सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन भी देखिए, जेरेंड क्यों बोला मैंने, भाई जेरेंड तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट या प्रीपोजिशन का जो है ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे काम क्या कर रहा है, माई मदर लव्स क्या, टॉकिंग। अब ये देखो अपनी जो मेन जेरेंड का काम है उसमें फिट बैठ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। टॉम एंजॉयज क्या, क्रिटिसाइजिंग। जब हम वर्ब से क्या और किसे पूछते हैं तभी तो हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब नाउन आता है, तो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। दे एंजॉयज क्या, क्रिटिसाइजिंग पीपल। वी कंसिडर क्या, मूविंग अब्रॉड। I like what, getting up early. I hate what, arguing with you. I don't remember what, saying anything. She regretted what, not studying harder. ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस को कैसे हम जो है जेरेंड में यूज करते हैं। अब ये देखिए मैंने पैसिव वॉइस में, पैसिव लिख दूं यहां पे। अब ये जो हो गया, क्या हो गया, पहले तो ये समझिए कि ये पैसिव वॉइस है, सिंपल पैसिव वॉइस। सिंपल जेरेंड हम पढ़ रहे हैं, सिंपल एक्टिव वॉइस मैंने बताया। अब देखिए सिंपल पैसिव वॉइस, इसमें पहले एक आप चीज जानिए कि इसमें जो है मेन वर्ब का सब्जेक्ट और जेरेंड का सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। एक्टिव वॉइस में क्या था, मेन वर्ब का सब्जेक्ट और जेरेंड का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति था, ठीक है, और काम एक ही साथ हो रहा था, और कभी फ्यूचर में तो कभी पास्ट में हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट है और जो जेरेंड का सब्जेक्ट है दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है, ठीक है। मेन वर्ब का सब्जेक्ट एक व्यक्ति है और जेरेंड का सब्जेक्ट दूसरा व्यक्ति, ठीक है, एक रूल। सेकेंड रूल आप जानिए कि इसमें जो है कोई एक्शन सब्जेक्ट नहीं कर रहा है। ये बात जानिए कि इसमें सब्जेक्ट कोई काम खुद से नहीं कर रहा है, बल्कि उस एक्शन को वो रिसीव कर रहा है। यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है, ठीक है। इसके पहले सब्जेक्ट काम कर रहा था एक्टिव वॉइस में, लाइक करने का और जो है कुछ काम करने का, यानी सब्जेक्ट जो आपका मेन वर्ब और जेरेंड एक ही व्यक्ति हो रहा था। इसमें मेन वर्ब का सब्जेक्ट अलग होता है और जेरेंड को करने वाला जो है वो अलग व्यक्ति है, और इसमें जो है मेन वर्ब रिसीव करता है काम को, उस पर काम होता है, वो काम नहीं करता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अभी चलते हैं, देखते हैं। टॉम लाइक्स बीइंग अप्रिशिएटेड। टॉम लाइक्स, टॉम लाइक्स, टॉम पसंद करता है। अब यहाँ पे अच्छा मैंने एक चीज तो बताया नहीं आपको, फॉर्मेशन बता दूं। इसका जो फॉर्मेशन होता है, अब जैसे जेरेंड का क्या था, जेरेंड का फॉर्मेशन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद कोई मॉडिफायर आया तो उसको एक्सटेंड कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीइंग प्लस V3 आता है पैसिव में, याद रखिए। इसका फॉर्मेशन है हमेशा बीइंग प्लस V3, ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन है, बीइंग के बाद V3 लगता है। अच्छा अब देखिए, टॉम लाइक्स बीइंग अप्रिशिएटेड, टॉम पसंद करता है, ये तो आपका मेन जो सब्जेक्ट है, और टॉम पसंद करता है, टॉम पसंद करता है, यहां तक तो टॉम ने काम किया, मेन वर्ब। बीइंग अप्रिशिएटेड यानी प्रशंसा किया जाना, अब वो टॉम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसे प्रशंसा कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो टॉम लाइक्स
यहां तक तो सब्जेक्ट ने मेन जो आपका सब्जेक्ट है उसने काम किया। टॉम पसंद करता है, क्या पसंद करता है? बीइंग अप्रिशिएटेड बाय अदर पीपल। यानी अब वो खुद काम नहीं कर रहा है। बीइंग प्लस V3 जो है वो पैसिव वॉइस है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको जो है अप्रिशिएट करता है, उसे टॉम पसंद करता है। टॉम लाइक्स बीइंग अप्रिशिएटेड तक मैंने लिखा है, डूअर को मैंने लिखा नहीं है। डूअर कोई दूसरा व्यक्ति है, हम लिख सकते हैं टॉम लाइक्स बीइंग अप्रिशिएटेड बाय हिज मदर, या टॉम लाइक बीइंग अप्रिशिएटेड बाय हिज टीचर, या टॉम लाइक्स बीइंग अप्रिशिएटेड बाय, कुछ भी आप लगा लो, बाय हिज बॉस। तो हमने यहाँ पे डूअर को लिखा नहीं है, बस इतना लिखा है टॉम लाइक्स बीइंग अप्रिशिएटेड। आप उसको बाई लगा के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। टॉम को पसंद है, क्या पसंद है? दूसरों के द्वारा प्रशंसा किया जाना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, उस पर काम हो रहा है। गॉट इट? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, शी रिवील्ड। शी आपका हो गया सब्जेक्ट, रिवील्ड मतलब उसने उद्घाटित किया, उसने बताया। तो सबसे पहले जानिए कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद आप पैसिव को उसको अच्छे से समझ जाएंगे। शी रिवील्ड बीइंग टॉर्चर्ड। अब देखो क्या होता है कि किसी जो है लेडी के ऊपर कोई जो है टॉर्चर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अब उसने जाके अपने पेरेंट्स को बताया या अपने पुलिस स्टेशन में जाके बताया उसने कि उस पर अत्याचार हो रहा था। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है शी रिवील्ड। अब यहाँ पे एक क्लॉज हो गया, पहले क्लॉज में उसने बताया यानी सब्जेक्ट ने बताया, लेकिन बीइंग टॉर्चर्ड जो है, ये जो जेरेंड का पैसिव वॉइस है, ये उस पर हुआ किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो शी रिवील्ड, अब यहाँ पे सब्जेक्ट बता रहा है कि उस पर जो है अत्याचार हुआ। अब किसके द्वारा हुआ, आप बाई लगा के लिख सकते हैं। शी रिवील्ड बीइंग टॉर्चर्ड बाय हर इन लॉज, या शी रिवील्ड बीइंग टॉर्चर्ड बाय हर, किसी को भी आप लगा सकते हैं, बाय हर हस्बैंड या कुछ। ठीक है, या अगर डूअर को लगाने की जरूरत नहीं है कि किसने किया है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि शी रिवील्ड बीइंग टॉर्चर्ड, उसने बताया कि उस पर जो है अत्याचार हुआ। ठीक है, टॉर्चर किया गया उस पर। तो अब ये टॉर्चर करने वाला व्यक्ति दूसरा हो गया, लेकिन रिवील करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, बल्कि उस पर काम होता है। तो और किससे होता है? बीइंग लगा के V3 लगा देते हैं तो वो पैसिव बन जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में हम कर रहे थे कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा था, इसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है बल्कि उस पर हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द बेबी एंजॉयज, द बेबी हमारा सब्जेक्ट हो गया। द बेबी एंजॉयज, क्या एंजॉय करती है? बीइंग पैम्पर्ड। अब देखो यहां तक तो सब्जेक्ट कर रहा है, बेबी एंजॉय कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? बीइंग पैम्पर्ड। पैम्पर्ड मतलब दुलार करना। तो लड़की को बेबी को दुलार करना पसंद है, किसके द्वारा? दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं द बेबी एंजॉयज बीइंग पैम्पर्ड बाय हर मदर। द बेबी एंजॉयज बीइंग पैम्पर्ड बाय हिज मदर, हिज हर जो भी लगा दे बेबी के लिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे पैम्पर करने का काम कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो हम बाई हमने लगाया नहीं, आप लगा सकते हैं इसमें। या द बेबी एंजॉयज बीइंग पैम्पर्ड भी सही है। बच्चे को जो पैम्पर होना पसंद है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति उसको दुलार करे, उसे पसंद है, वो माँ भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर उसको दुलार करे उसे पसंद है। ठीक है, तो मुझे जो है ना बहुत दुलार करना पसंद है। आई लाइक बीइंग पैम्पर्ड by my father, by my mother, या I like being pampered। तो इसी तरह baby enjoys being pampered। चौथा देखिए, Tom is afraid of being criticized। Tom is afraid of, और Tom जो है सब्जेक्ट है, वो डर रहा है। किससे डर रहा है? देखिए प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये आया है पैसिव वॉइस। Tom is afraid of,
किस चीज से डर रहा है? बीइंग क्रिटिसाइज्ड, यानी टॉम डर रहा है कि उस पर लोग जो है क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी निंदा करेंगे। अब यहाँ पे बाई लगा के हम कह सकते हैं टॉम इज अफ्रेड ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय द सोसाइटी। अब मे बी कि टॉम ने ऐसा कुछ काम किया है कि वो डर रहा है कि सोसाइटी जो है उसको निंदा करेगी। तो यहाँ पे टॉम के डरने तक का काम हुआ है, लेकिन काम उस पर हुआ है क्रिटिसाइज करने का, है ना, या डर रहा है बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय अदर। टॉम यहाँ रिसीवर है, प्राप्त कर रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन बीइंग क्रिटिसाइज्ड जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा टॉम पर हो रहा है। टॉम इज अफ्रेड ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय द सोसाइटी, बाय हिज पेरेंट्स, या मे बी कि उसने ऐसा कुछ काम किया, पेरेंट्स बोलेंगे, या मे बी कि कोई नेबर उसको क्रिटिसाइज करेगा। तो टॉम इज अफ्रेड ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय हिज नेबर। ठीक है, अब नंबर 5 देखिए, टॉम इज स्टिल सैड अबाउट बीइंग स्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, पूरा का पूरा सेंटेंस है, टॉम सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया आपका वर्ब, स्टिल मतलब अब भी, ये एडवर्ब है, सैड, टॉम अब भी दुखी है, अबाउट किस चीज के बारे में, ये प्रेपोजिशन हो गया, टॉम इज स्टिल सैड अबाउट, यहां तक तो टॉम का वो हो गया, स्थिति हो गई कि वो डरा हुआ है, बीइंग स्लैप्ड यानी उसको जो चांटा मारा गया है, कहा, इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, पूरे क्लास के सामने। अब यहाँ पे देखो बेटा, बीइंग स्लैप्ड भी हम लिख सकते थे, सिर्फ इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसमें अतिरिक्त जानकारी दे दी, या इसको आप कह सकते हैं कि एक फ्रेज लगाकर, टॉम इज स्टिल सैड अबाउट बीइंग स्लैप्ड, मतलब अभी भी दुखी है कि उसको चांटा मारा गया। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और बढ़ा दी हमने कि टॉम इज स्टिल सैड अबाउट बीइंग स्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, पूरे क्लास के सामने। ये क्या हो गया, ये आपका मॉडिफायर हो गया, एडजंक्ट हो गया, या अब जो है इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, ये क्या कर रहा है, ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है किसके बारे में, स्लैप्ड के बारे में, बीइंग स्लैप्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीइंग रिमार्क्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिंग मेक्स हिम नर्वस। अच्छा, अब इसमें जरा थोड़ी अलग तरह का सेंटेंस आ गया। अब तक हम क्या कर रहे थे कि ये जो पैसिव वॉइस आ रहा था, आप देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट बन के आ रहा था, है ना, टॉम लाइक क्या, बीइंग अप्रिशिएटेड। बीइंग अप्रिशिएटेड पैसिव वॉइस में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो रहा था, लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा था, है ना। सी रिवील्ड क्या, बीइंग टॉर्चर्ड, ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में आया। द बेबी इंजॉयज क्या, बीइंग पैम्पर्ड, ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में आया इस वर्ब का। टॉम इज अफ्रेड ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, अब ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया। टॉम इज स्टिल सैड अबाउट बीइंग स्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, इसमें भी प्रेपोजिशन अबाउट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आया। अब 6 वाले सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस है उसको मैंने सबसे पहले लाया, और जो आपका इसको मैंने क्या किया, पैसिव वॉइस को सेंटेंस के शुरू में ला दिया। अब तक ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा था पैसिव वॉइस, अब उसको मैंने सेंटेंस के शुरू में ला दिया, और जब हम उसको शुरू में लाएंगे तो वो जेरेंड का काम तो वैसे भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, पैसिव वॉइस में जेरेंड है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे पता कि जेरेंड है, देखिए यहाँ पे देखिए, बीइंग रिमार्क्ड while performing acting, अब ये जो है जेरेंड एडवर्ब फ्रेज है, while performing acting, being remarked यानी उसको रिमार्क्ड किया जाना, while performing acting, जब वो एक्टिंग करता है, कभी कभी लोगों की आदत होती है ना, कोई एक्टिंग करता है तो कहता है अरे नहीं भाई ऐसे करो ऐसे करो, इसको ठीक नहीं कर रहे हो, तो being remarked while performing acting makes him nervous। अब कोई व्यक्ति जो है पहली बार एक्टिंग कर रहा है और उसको जो है लोग आसपास जो बैठे उसको कह रहे हैं नहीं भाई ऐसे करो,
ऐसे करो, इस तरह बोलो, तो वो उसको नर्वस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो बीइंग रिमार्क्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिंग तक हमारा सब्जेक्ट है तो ये पैसिव वॉइस में, लेकिन मैंने उसको सेंटेंस के शुरू में लाके सब्जेक्ट के रूप में बता दिया। तो अगर वो सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो जरूर उसके बाद एक वर्ब होगा, क्योंकि तभी तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। तो देखिए बीइंग रिमार्क्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिंग, अब ये देखो बीइंग रिमार्क्ड तक तो हमारा है, बीइंग के बाद V3 आ गया, व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिंग एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, क्योंकि ये पूछा गया बीइंग रिमार्क्ड क्या, व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिंग, यहां तक हमारा सब्जेक्ट है। मेक्स हिम नर्वस, देखो एक वर्ब आया, तो ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। बीइंग रिमार्क्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिंग मेक्स हिम नर्वस। अब ये जो है अभी तक जो है हम सब्जेक्ट मतलब पहले हम सब्जेक्ट को ले रहे थे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को मतलब जो है किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस आ रहा था सारे सेंटेंसेस में। इसमें मैंने पैसिव वॉइस को शुरू में ला दिया, मतलब लोगों के द्वारा एक्टिंग करते समय रिमार्क किया जाना उसको नर्वस बनाता है, मेक्स हिम नर्वस, है। अब इसको देखो, इसी सेंटेंस को अगर मैं जैसे पहले ऊपर वाले सेंटेंस है उसी तरह अगर बनाना चाहूं तो बीइंग रिमार्क वाले भाग को मैं बाद में लेके आ सकती हूँ। जैसे मैं लिख सकती हूं कि ही बिकम्स नर्वस बीइंग रिमार्क व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिंग, ये भी हम कह सकते हैं। तो लेकिन मैंने क्या किया कि जो दूसरों के द्वारा काम किया गया उसको हम शुरू में ला दिया, पैसिव वॉइस को। बीइंग रिमार्क्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिंग मेक्स हिम नर्वस, समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब इसको सब्जेक्ट की जगह पे हमने ला दिया, क्योंकि जेरेंड का काम ही है बेटा कभी सब्जेक्ट बनना और कभी किसी वर्ब के बाद आके ऑब्जेक्ट बनना, चाहे वो एक्टिव वॉइस में और चाहे पैसिव वॉइस में। बेटा मेरी चीजों को समझना तो है, आप आराम से अच्छे से समझिए बेटा, मैं एकदम डीप में जाके पढ़ाना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ चीजों को। अब देखिए 7वां वाला सेंटेंस देखते हैं, बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ माई कलीग इज रियली अ हॉरिबल थिंग। अब इसको भी मैंने उसी तरह किया, मैंने क्या किया, पैसिव वॉइस को पहले ला दिया। बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ माई कलीग तक आपका सब्जेक्ट है, मतलब दूसरों के द्वारा, मतलब बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ माई कलीग, मेरे कलीग के सामने इंसल्ट किया जाना, इज रियली अ हॉरिबल थिंग, ये सचमुच में बहुत ही जो है हॉरिबल चीज है। अब यहां पे देखो बीइंग प्लस V3, ये तो आपका पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है ही। बीइंग इंसल्टेड किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ माई कलीग, ये एक्स्ट्रा जानकारी देता है बेटा, इसको आप फ्रेज भी कह सकते हैं, मॉडिफायर भी कह सकते हैं। जो बीइंग इंसल्टेड इज रियली अ हॉरिबल थिंग भी हम बोल सकते थे, लेकिन मैंने बोला बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ माई कलीग, ये मैं एक विशेष एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूं, ठीक है। तो यहां तक हो गया, बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ माई कलीग इज रियली अ हॉरिबल थिंग। अब इज रियली अ हॉरिबल थिंग जो है ये क्या हो गया आपका एक सेंटेंस जिसमें ये प्रेडिकेट वाला भाग हो गया। इस यानी आपको पता है कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, यानी ये वाला भाग सब्जेक्ट है और इज रियली हॉरिबल थिंग ये जो है प्रेडिकेट का वाला भाग। इसको हम शुरू में भी ला सकते हैं, हम लिख सकते हैं इट इज अ हॉरिबल थिंग बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ द कलीग्स, या इट वॉज अ हॉरिबल थिंग फॉर मी बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ माई कलीग्स, इस तरह भी लिख सकते थे। तो उम्मीद है आपको जो है ये पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। पैसिव वॉइस क्या होता है, इसमें जो है दोनों का सब्जेक्ट अलग होता है, यानी मेन वर्ब का और जो पैसिव वॉइस का जो बीइंग वाला सब्जेक्ट है वो दूसरा व्यक्ति करता है। इसमें एक ही व्यक्ति दो काम नहीं करता है, ठीक है। एक व्यक्ति रिसीव करता है, उस पर जो काम होता है उस चीज को वो रिसीव करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब देखिए कि कैसे एक ही, जैसे अगर मैंने कोई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला कोई सेंटेंस लिया जो जेरेंड है, उसको हम एक्टिव और पैसिव कैसे एक साथ में कर सकते हैं हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे एक्टिव और पैसिव दोनों में, लेकिन दोनों का मतलब जो है मीनिंग जो है एक नहीं होता, अलग हो जाता है।
पहले वाले में एक्टिव में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है और दूसरे वाले में सब्जेक्ट जो है वो रिसीव कर रहा है, यानी उस पर काम हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे आप एकदम क्लियरली समझ जाएंगे कि पैसिव जेरेंड, सिंपल पैसिव जेरेंड क्या होता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं, आई हेट ईटिंग नॉन वेज। अब मैं जो है कोई सब्जेक्ट बोल रहा है कि आई हेट ईटिंग नॉन वेज, इसमें जो है एक ही व्यक्ति है, हेट करने का और खाने का, ईटिंग एक ही व्यक्ति है और काम भी एक ही साथ होता है, यानी हेट उसको कब करता है, जब वो खाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव जेरेंड जो होता है, ये सिंपल जेरेंड का एक्टिव वाले फॉर्म में काम साथ में भी हो सकता है, बाद में और पहले में भी हो सकता है। तो आई हेट ईटिंग नॉन वेज, ये सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। आई, क्या मैं घृणा कर रहा हूं, खाना। आई हेट ईटिंग नॉन वेज, मुझे नॉन वेज खाना जो है पसंद नहीं है। ठीक है, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, हेट हो गया वर्ब, ईटिंग यहाँ पे जो जेरेंड है वो ऑब्जेक्ट बन के आया है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन उठता है क्या, तो नॉन वेज। ठीक है, आई हेट ईटिंग नॉन वेज। अब दूसरा जो पैसिव वॉइस का देखिए, आई हेट बीइंग ईटन नॉन वेज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एक क्लॉज तो है आई हेट, यानी सब्जेक्ट तो है, हेट कर रहा है, क्या हेट कर रहा है, बीइंग ईटन नॉन वेज, यानी वी बीइंग लगा के V3 जो है ये पैसिव का काम कर रहा है। यहाँ पे बीइंग ईटन नॉन वेज का मतलब है कि मैं खुद नहीं खा रहा हूं, खिलाया जाना, मुझे ना पसंद है नॉनवेज खिलाया जाना। अब यहाँ पे हम बाय लगा सकते हैं, आई हेट बीइंग ईटन नॉनवेज बाय अदर पीपल। ठीक है, तो यानी लोगों के द्वारा खाया जाना या खिलाया जाना मुझे नहीं पसंद है। अब इसमें खाया जाना भी हो सकता है, मुझ पर भी हो सकता है, किसी दूसरे पर भी हो सकता है, लेकिन काम है किया जाना। तो आई हेट बीइंग ईटन नॉनवेज, अब उसको बढ़ा सकते हैं बाय अदर्स, ना भी लिखे तो भी चल जाता है। आप लिख सकते हैं आई हेट बीइंग ईटन नॉनवेज इन द पार्टीज, यानी पार्टीज में मुझे नॉनवेज खिलाया जाना या खाया जाना नहीं पसंद है, या मुझ पर या दूसरों पर। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्टिव में, आई लव चैलेंजिंग पीपल। अब मैं सब्जेक्ट खुद काम कर रही हूं, लव कर रही हूं, क्या, चैलेंजिंग पीपल। तो आई हो गया सब्जेक्ट, लव हो गया वर्ब, चैलेंजिंग हो गया आपका ऑब्जेक्ट जो कि जेरेंड है, किसको, तो ये पीपल हो गया, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। आई लव चैलेंजिंग पीपल, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है चैलेंज करने का और उसको पसंद करने का। ठीक है, आई लव चैलेंजिंग पीपल। अब पैसिव में देखिए, आई लव बीइंग चैलेंज्ड। अब मुझे पसंद है क्या, दूसरों के द्वारा चैलेंज किया जाना। अब इसको बाय भी लगा सकते हैं, आई लव बीइंग चैलेंज्ड बाय माय पेरेंट्स, I love being challenged by my teacher. I love being challenged. यानी कोई जरूरत नहीं है कि स्पेसिफिक हम नाम ही दें, बट मेरी जो है मुझे पसंद है कि लोग मुझे चैलेंज करें। अब ये बीइंग चैलेंज जो है खुद से सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरे व्यक्ति जो उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे जो चैलेंज किया जाना पसंद है। समझ में आ रहा है? तो आई लव बीइंग चैलेंज्ड। ठीक है, आप मुझे ये चैलेंज दे रहे दीजिए, आई लव बीइंग चैलेंज, मुझे चैलेंज करना पसंद है, चैलेंज लेना पसंद है, या मुझ पर कोई व्यक्ति चैलेंज कर रहा है वो मुझे पसंद है। ठीक है, अब देखिए एक्टिव, शी डज नॉट लाइक, क्या है, टचिंग पीपल। शी डजंट लाइक टचिंग पीपल, उसको लोगों को छूना पसंद नहीं है। शी, अब इसमें जो है सब्जेक्ट एक ही काम कर रहा है, टच करने का, मतलब लाइक करने का और टच करने का काम जो एक ही व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, उसको पसंद नहीं है, क्या, टचिंग पीपल। अब ये शी डज नॉट लाइक, डज नॉट यहाँ पे, सी यहाँ पे सब्जेक्ट, डज नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, लाइक यहाँ पे मेन वर्ब, क्या, टचिंग पीपल। शी डज नॉट लाइक टचिंग पीपल। अब बेटा यहाँ पे एक चीज देखिए, शी सब्जेक्ट हो गया, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, लाइक हो गया आपका जो है डज मेन वर्ब, सी डज नॉट लाइक क्या, टचिंग पीपल, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा पसंद करने का और लाइक करने का और टच करने का काम एक ही व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो होगा शी डजंट लाइक बीइंग टच्ड। अब उसको पसंद नहीं कि उसको छुआ जाए, अब ये छू जाने का काम वो नहीं कर रही है। ठीक है, शी डज नॉट लाइक
ये तो एक व्यक्ति के द्वारा वो पसंद कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा। बीइंग टच्ड। अब ये देखो, बीइंग टच्ड के बाद हमको जरूरत नहीं है कि हम डूअर को लगाए ही। भाई पसंद नहीं, मुझे नहीं पसंद है कि दूसरा मुझे छुए। किसी लोग की आदत होती है ना, कई लोग छू छू के बात करते हैं, सुनो सुनो, तो आई डोंट लाइक बीइंग टच्ड। ऐसे बात करो, दूर से बात करो, आई डोंट लाइक बीइंग टच्ड। सो शी डजंट लाइक बीइंग टच्ड। ठीक है। अब ये बीइंग टच जो है वो रिसीव करे उस एक्शन को, वो खुद नहीं कर रही है। ठीक है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस देखते हैं। शी लव्स टॉकिंग टू पीपल। अब वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है? इसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। क्या? टॉकिंग टू पीपल, यानी लोगों से बात करना उसको अच्छा लगता है। दोनों काम साथ में हो रहा है। अच्छा लगता है बात करना, जब बात करती तो अच्छा लगता है, तो सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस में। शी लव्स टॉकिंग टू पीपल। ठीक है। शी सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, टॉकिंग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। शी लव्स व्हाट? टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बात करना। टू पीपल देखो एक्स्ट्रा जानकारी देता है, मोडिफायर है ये जो है, ये टॉकिंग के बाद आया। अब पैसिव देखिए, शी लव्स बीइंग टॉक्ड। किसी किसी लोगों की आदत होती है ना कि उसके बारे में बात किया जाए तो उनको अच्छा लगता है। भाई ठीक है, कोई मीटिंग चल रही है, कोई पार्टी हो रही है, किसी व्यक्ति के बारे में बात, अब बात खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। लोग बात करते हैं ना, भाई फलाने ने ऐसा कर दिया, पता है उसके साथ ऐसा हुआ, या उसने पता है इसने उसकी जो अचीवमेंट है ये है, उसने इतना काम किया, उसको इतना मिला। भाई लोग बात करते हैं, तो किसी किसी को अच्छा लगता है अपने बारे में जब लोग बात करते हैं, उसको जो है पसंद होता है लोगों को। सो यहाँ पे शी लव्स बीइंग टॉक्ड, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे वो पसंद करती है तब तो उसका काम है, सब्जेक्ट का काम है। लेकिन बीइंग टॉक्ड ये दूसरों का काम है। समझ में आ रहा है? दूसरे का काम है। शी लव्स व्हाट? बीइंग टॉक्ड। अब बीइंग टॉक्ड बाय पीपल, बीइंग टॉक्ड इन द पार्टी, उसको क्या पसंद है? लोग उसके बारे में पार्टी में बात करें। शी लव्स बीइंग टॉक्ड इन द फैमिली, यू नो, अमंग द फैमिली मेंबर्स, उसके बारे में बात हो रही, भाई वो ऐसा है, ऐसा ईमानदार है, सच्चा है, ट्रूथफुल है। पार्टी में उसके बारे में बात हो रही है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, बंगलो है, उसके बाद ये है, वो है, ये है। तो शी लव्स बीइंग टॉक्ड इन द पार्टीज, शी लव्स बीइंग टॉक्ड इन द फैमिली, शी लव्स बीइंग टॉक्ड इन द स्टाफ रूम। स्टाफ रूम में सारे टीचर बैठे हैं और किसी बच्चे की चर्चा छिड़ जाती है कभी कभी, ये लड़का पता है ऐसा है, ऐसा है, अच्छा बहुत अच्छा कर रहा है आजकल, पता है उसने अच्छे प्रोजेक्ट जमा किए। तो शी लव्स बीइंग टॉक्ड, उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन बात वो खुद नहीं कर रहा है, उसके बारे में हो रही है, उस पर एक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला, आई लव पैम्परिंग माई डॉटर। आई लव, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये एक्टिव वॉइस में है। आई लव क्या? पैम्परिंग माई डॉटर, मुझे पसंद है क्या? यहाँ पे जेरेंड और मेन वर्ब का कर्ता एक ही व्यक्ति है। तो आई लव पैम्परिंग माई डॉटर, मुझे अपनी बेटी को पैम्पर करना, दुलार करना बहुत पसंद है। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? पैम्पर करने का। अब इसको पैसिव वॉइस में देखिए, आई लव बीइंग पैम्पर्ड, आई लव बीइंग पैम्पर्ड बाई, मुझे पसंद है, क्या पसंद है? दूसरों के द्वारा दुलार किया जाना, बाय माई मदर, या आई लव बीइंग पैम्पर्ड बाय माई ग्रैंडमदर, आई लव बीइंग पैम्पर्ड बाय माई पेरेंट्स। अब चाहे आप बाई लगाए चाहे ना लगाए, आप नॉर्मली जब बात करते हैं लोगों से तो बाई नहीं लगाते, आप कहते हैं कि आई रियली लव बीइंग पैम्पर्ड, पता है मुझे ना दुलार किया जाना बहुत पसंद है, यानी आप नहीं कर रहे काम, दूसरे व्यक्ति। तो ये था आज का मेरा सिंपल जेरेंट का एक्टिव और पैसिव वॉइस। बहुत जल्दी मैं परफेक्ट जेरेंट का एक्टिव और पैसिव वॉइस लेके आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियोस को एक बार नहीं कई बार देखिए, तभी जाके आप डीपली उसमें घुस के समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए लाइक करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और इसको शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।